हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि मुस्लिमों में उत्तराधिकारी किस तरीके से चुना जाता है, यानी कि अगर कोई संपत्ति है उसका बंटवारा कैसे किया जाता है। तो मुस्लिमों में ये कानून किस प्रकार है और किस प्रकार से बेटे होंगे, बेटी होंगी, पत्नी है, माता पिता हैं, भाई है, बंधु है, जैसे भी, तो उन सब के क्या क्या अधिकार हैं उस प्रॉपर्टी पर, वो किस तरीके से राइट क्लेम कर सकते हैं और किन किन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि कितना परसेंट जो है बेटी को दिया जाएगा। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट मुस्लिम सक्सेशन एक्ट से बिल्कुल अलग है। ठीक है, यानी हिंदुओं में विल भी होती है, ठीक है, पूरी 100% विल भी कर सकता है, यानी कि वसीयत जो है उत्तराधिकारी चुन सकता है विल के माध्यम से। लेकिन मुसलमानों में विल जैसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो एक लिमिटेड है। तो इस तरीके से बिल्कुल ही, एक तरीके से कहूँ तो एक तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट से बिल्कुल ही अलग है। कौन सा? मुस्लिम सक्सेशन एक्ट। यानी कि मुस्लिमों में जो संपत्ति का बंटवारा होता है वो हिंदुओं हिंदू संपत्ति से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, जैसे हिंदुओं में होता है संपत्ति का, उससे बिल्कुल अलग होता है। तो वो चीज़ हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो आई एम एडवोकेट आबिद मिर्जा, LLB PG डिप्लोमा इन बिजनेस एंड कंपनी लॉस फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक PPT के माध्यम से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून। ओके, सो जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून यानी कि मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ। तो मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून शरिया के नियमों पर आधारित होता है। तो मुसलमानों में एक लॉ है 1937 का लॉ, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 का लागू है। इसी के तहत उत्तराधिकारी भी जो है चुना जाता है। इसी लॉ के तहत, इसी लॉ से जो है मुस्लिम सक्सेशन एक्ट जो है वो कहा जाए तो उसको लागू किया जाता है। मतलब मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून में जो भी चीज़ें फॉलोअप होंगी वो इसके थ्रू फॉलोअप होंगी। ठीक है, शरिया कानून के तहत। ठीक है, तो ये 1937 में ये एक्ट बना था और जिसके तहत जो है मुस्लिम सक्सेशन एक्ट के तहत ये चीज़ें लागू होती हैं। तो दोस्तों, वारिसों में मैं आपको बता दूं तो वारिस होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, पहले होते हैं शेयरर्स। ठीक है, इंग्लिश में इसे शेयरर्स बोला जाता है और अरबी में इसे बोला जाता है फर्जदार। ठीक है, यानी कि करीबी वारिस। मान लीजिए कि पति हैं तो उसकी पत्नी हो गई, पति खुद हो गया, बेटा, बेटी, माँ, पिता। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? करीबी वारिस। यानी कि अगर संपत्ति पर जिसका ज़्यादा राइट बनेगा वो ये लोग होंगे, यानी कि क्लास 1 के एयर्स। अगर मैं इसे हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत देखूं तो वहाँ पे क्लासेस डिवाइडेड है। इसी तरीके से मुस्लिम में भी क्लासेस डिवाइडेड है। ठीक है, लेकिन इन्हें नाम अलग अलग तरीके से बोला जाता है, यानी कि फर्जदार इसमें बोला जाता है और हिंदुओं में जो है क्लास 1 ईयर्स, क्लास 2 ईयर्स, क्लास 3 ईयर्स के तहत बोला जाता है। तो इसमें ये क्लास 1 ईयर्स आ जाते हैं। ईयर्स में ये बोल रहा हूँ कि HEIRS ईयर्स। ठीक है, यानी कि वारिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, यानी कि क्लास 2 के एयर्स की तरफ। तो ये एक बार आप नज़र मान लीजिएगा कि करीबी वारिस कौन कौन से होते हैं। तो पति, पत्नी, बेटा, बेटी, माँ, पिता, दादा, दादी, ये जो है क्लास 1 के एयर्स आते हैं। ठीक, अब दूसरा जो आता है हमारा वो आता है असबा। ठीक है, यानी बची हुई संपत्ति पाने वाले। मान लीजिए कि क्लास 1 एयर्स में हमारे इनमें से कोई भी नहीं बचा। अब संपत्ति है, वो संपत्ति किसके पास जाएगी? तो यानी कि असबा, यानी कि क्लास 2 एयर्स के पास जाएगी। ठीक है, क्लास 2। तो उसको क्या बोलते हैं? असबा बोलते हैं, रेसिड्यूरीज। ठीक है, यानी कि बची हुई संपत्ति है किसके पास जाएगा? बेटे, यानी बेटे, ग्रैंडसन, भाई, चचा। यहाँ पे क्लास 2 जो एयर्स है वो कौन है? असबा, यानी कि रेसिड्यूरी, यानी बची हुई संपत्ति पाने वाले। मान लीजिए क्लास 1 एयर्स में कोई भी नहीं है, तो फिर किस तरीके से किस तरीके से उत्तराधिकारी चुना जाएगा? मान लीजिए क्लास एयर में कोई नहीं है तो किस तरीके से चुना जाएगा? तो पहला जो आता है बेटे, पोते, भाई या चचा। ठीक है, ये क्लास 2 एयर्स के वारिस होंगे। ठीक है, अगर उनमें से कोई नहीं है। लेकिन मुस्लिम उत्तराधिकारी एक्ट है उसमें क्लास 1 और क्लास 2 में भी जो है संपत्ति का बंटवारा होता है। ये नहीं है कि मतलब अगर मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनके बेटे बेटियां हैं, ठीक है, तो उनकी संपत्ति सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी अगर वो जिंदा होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें संपत्ति उन्हें भी दी जाएगी और क्लास 2 एयर्स को भी दी जाएगी। वो किस तरीके से होगी वो हम आगे बात करेंगे। बस आप पहले ये जानिए, क्लास 1 एयर्स हो गए, क्लास 2 एयर्स हो गए। अब क्लास 3 एयर्स की बात। अब बात करते हैं क्लास 3 एयर्स की, यानी कि दूर के रिश्तेदार। इसको बोलेंगे डिस्टेंस रिलेटिव या जवाल अरहम। ओके, तो अगर पहले 2 श्रेणियों में से कोई भी वारिस नहीं है तो संपत्ति दूर के रिश्तेदारों को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए भतीजा है, भांजा है, मौसी है, तो इनको मिल जाएगी। ओके, तो क्लास 1 और क्लास 2 में किस तरीके से संपत्ति का बंटवारा होता है वो हम देखते हैं मुस्लिम उत्तराधिकारी नियमों के तहत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुस्लिम उत्तराधिकार में संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से है। तो पुरुषों को महिलाओं से 2 गुना हिस्सा मिलता है, ये बात मान लीजिए। ठीक है, मुस्लिम उत्तराधिकारी नियमों के तहत
पुरुषों को महिलाओं से दोगुना हिस्सा मिलता है। इसका कारण ये माना जाता है कि इस्लाम में पुरुषों की फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी अधिक होती है, ठीक है, जैसे कि पति और पत्नी, बच्चों और माता पिता का खर्च उठाना, इसीलिए उनको दोगुना हिस्सा दिया गया। अब पति पत्नी का हिस्सा कैसे निर्धारित होता है वो देखते हैं। यदि पत्नी के कोई संतान है तो उसे 1/8, ठीक है, यानी कि 12.5% संपत्ति मिलेगी। इसको दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू एकदम ईजी भाषा में भी मैं आपको एंड में समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये बस एक थ्योरेटिकल पोर्शन देख लीजिए जिससे आपको एक मोटा मोटा चीज़ें एकदम क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा मोटा मोटा देखिए, फिर आपको जो है एकदम बारीकी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यदि पत्नी के कोई संतान नहीं है तो उसे 1/4 यानी कि 25% हिस्सा मिलेगा। यदि पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी संतान हो तो पत्नी को 1/4 यानी 25% हिस्सा मिलेगा। पति की मृत्यु हो जाए, कोई संतान ना हो तो पत्नी को 1/2 हिस्सा मिलेगा यानी कि 50%। अब ये किस तरीके से है, अब दोस्तों इसमें माँ बाप भी आ जाते हैं, यानी क्लास 1 के एयर्स जो लिस्ट थी जो मैंने आपको दिखाई थी शुरू में, तो वो क्लास 1 एयर्स में माँ बाप भी आते हैं। तो माँ बाप का क्या हिस्सा बनता है, 1/6, और माँ का बनता है, मृतक की कोई संतान नहीं है तो माँ को 1/3% मिलेगा, ठीक है, माँ को 1/6% मिलेगा, और पिता को हमेशा कम से कम 1/6 मिलेगा, ठीक है। अगर कोई अन्य उत्तराधिकारी ना हो तो भी बाकी संपत्ति उसको ही मिलती है, ठीक है, उसे मिल सकती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेटे और बेटियों के हिस्से की बात, तो बेटे को हमेशा दोगुना हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए अगर बेटा और एक बेटी है तो बेटे को 2/3 लेगा और बेटी 1/3 मिलेगी, ठीक है, यानी कि 60.66% बेटे को मिलेगा और 33.33% बेटी को मिलेगा। तो यदि केवल बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है तो उन्हें संपत्ति का 2/3 हिस्सा मिलेगा, यानी कि तब जो है वो बेटे के बराबर हिस्सा मिलेगा। ओके। अब वसीयत का नियम क्या है इस्लाम के अकॉर्डिंग, यानी कि मुस्लिम शरिया लॉ के अकॉर्डिंग वसीयत का क्या है। तो आपकी कोई भी टोटल संपत्ति है, मान लीजिए कि आपकी जो टोटल संपत्ति है वो 55 लाख की है, ठीक है, सॉरी, मान लीजिए 50 लाख की कोई आपकी संपत्ति है। अब उस संपत्ति के 50 लाख की संपत्ति पे 1/3% की वो विल कर सकता है, यानी वसीयत कर सकता है। पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून के तहत या मुस्लिम शरिया लॉ के तहत, ठीक है। तो इसमें 1/3 की प्रॉपर्टी की सिर्फ विल कर सकता है, बाकी 2/3 जो है वो कानूनी उत्तराधिकारियों में शरीयत के अनुसार बटेगी। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, विल कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे है तो वो लागू नहीं होगा अगर 1/3 से ज़्यादा हो रही है। ओके, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि अगर उत्तराधिकारी लीगल एयर अगर उसमें एग्री कर जाते हैं, यानी कि सबके साइन उसमें हो जाते हैं, ठीक है, अगर 1/3 नहीं है, मान लीजिए कि कोई एक बुजुर्ग है अपने बेटे की, अगर एक बेटे को संपत्ति देना चाहते हैं, ठीक है, वो बहुत गरीब है इसलिए, बाकी सबकी कंडीशन बढ़िया तरीके से, लेकिन एक कमज़ोर है, लेकिन बाकी जितने भी भाई हैं वो सोच रहे हैं कि चलो इसको मिल जाए, इसकी भी कुछ लाइफ बन जाएगी। अब उन्होंने सोचा कि ये संपत्ति मैं उसके नाम कर दूँ, तो उन्होंने विल बनाई। अब वो विल बनाई तो उस पर सबके साइन होना मैंडेटरी है, ठीक है, यानी क्लास 1 एयर्स के जितनी भी जो श्रेणी में आते हैं उन सबके जो है उस पर साइन होना ज़रूरी है, तभी वो जो विल है वो 1/3 से ज़्यादा की निर्धारित कर सकता है या पूरी भी कर सकता है, ठीक है, यानी कि 100% भी वो जो है वसीयत ठहरा सकता है अगर सबके साइन है तो। अगर सबके साइन नहीं है तो वो मान्य विल नहीं होगी। जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू उत्तराधिकारी नियमों में ऐसा नहीं होता, उसमें जो ऑनर होता है वो पूरी 100% की किसी को भी कर सकता है बिना किसी जोर के, बिना किसी के साइन लिए, ठीक है। तो ये रहता है, तो कोई भी जो वारिस है वसीयत के तहत कुछ नहीं ले सकता जब तक बाकी सभी उत्तराधिकारी सहमत ना हो जाएं, यानी उस पर कंसेंट ना दे दें। अब मान लीजिए कि एक चीज़ है कि किसी की संपत्ति और उसका कोई भी वारिस नहीं है, क्लास 1 में भी नहीं है, क्लास 2 में भी नहीं है, तब क्या होगा, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके वारिस नहीं होते तो वो जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड में चली जाती है, ठीक है, वक्फ पर चैरिटी को चली जाती है और सरकार या किसी धार्मिक संस्थान को दे दी जाती है, यानी कि वक्फ बोर्ड जो है उस संपत्ति को अपने अंडर चली जाती है, ठीक है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है दोस्तों वो देख लेते हैं कि मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून शरीयतों के नियमों पर आधारित है, ठीक है, इसमें कोई भी कोडिफाई कानून जैसे कि कोडिफाई किया जाना यानी कि इंसान द्वारा बनाया जाना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसा कोई लचीलापन नहीं है। दूसरा होता है बेटियों को भी संपत्ति में हक है, ठीक है, जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत बेटियों को नहीं है जब तक वो क्लेम ना करें, ठीक है। यानी कि वो कोई एक निर्धारित हिस्सा नहीं है कि 1/3 दिया ही जाना चाहिए, जैसे कि मुस्लिमों में बेटियों को मैंडेट है कि 1/3 जो है प्रॉपर्टी का हिस्सा वो दिया ही जाएगा, ऐसा हिंदू सक्सेशन एक्ट में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लेकिन बेटों से आधा हिस्सा मिलता है, ठीक है, यानी कि 1/3 हिस्सा मिलता है और बेटे को 2/3 हिस्सा मिलता है।
तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये चीज़ नहीं है। कोई भी मुस्लिम केवल 1/3% 1/3 संपत्ति की वसीयत कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उत्तराधिकारी इस बात में सहमत है तो वो पूरे की भी कर सकता है। तो मुस्लिम उत्तराधिकारी कानूनों में ये जितने भी कानून है वो सारे पहले से ही तय हैं उत्तराधिकारी के, ठीक है, जिनका पालन करना हर किसी को मैंडेट है। और इसमें बेटों बेटियों माता पिता पत्नी आदि के लिए सारे हिस्से पहले से ही तय हैं। इसमें कोई भी ये नहीं है कि वो अपनी तरफ से बदलाव कर ले, ठीक है। तो और कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से इसे नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो वसीयत केवल 1/3 संपत्ति के लिए की जा सकती है, यानी कि 1/3 संपत्ति के लिए की जाती है जब तक कि वारिस जितने भी हैं वो सहमत ना हो पूरी वसीयत करने के, ठीक है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो बाकी संपत्ति शरीयत के नियमों के अनुसार ही बांटी जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि 50 लाख 3 करोड़ की संपत्ति है, तो उसमें 1/3 यानी कि 1 करोड़ की वो वसीयत बना सकता है, लेकिन 2 करोड़ जो बचे होंगे उनके अनुसार वो जितने भी उत्तराधिकारी उसके बचते हैं वो उनमें बांटी जाएगी। तो दोस्तों अब जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से उत्तराधिकार चुने जाते हैं, किस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों आप जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून के तहत ये जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पूरी चीज़ क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा। मान लीजिए कि एक मालिक अली करके एक नाम के व्यक्ति हैं, उनकी हो जाती है मृत्यु, डेथ हो जाती है। अब उनके पीछे उत्तराधिकारी कौन है, ठीक है। मान लीजिए कि मालिक अली हैं, ठीक है, व्यक्ति हैं, उनकी एक पत्नी है, एक बेटा एक बेटी है और माता पिता है। तो अब उनकी मान लीजिए कि टोटल संपत्ति है 60 लाख। अब 60 लाख नहीं, आप मान लीजिए कि 90 लाख उनकी टोटल संपत्ति है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक पत्नी हो गई, बेटा बेटी हो गई या माता पिता हो गए, इनके लिए अगर उसे वसीयत क्रिएट करनी है तो इसका 1/3 की वसीयत वो क्रिएट कर सकता है। यानी कि 90 का 1/3 कितना हुआ, 3 का 9, यानी कि 30 लाख। तो 30 लाख की वो जो है वो वसीयत कर सकते हैं किन्हीं के भी नाम, यानी कि पत्नी के नाम, बेटा बेटी के या माता पिता के नाम, ठीक है। तो इस तरीके से वो कर देंगे। अब 90 में से मैंने 30 घटा दिए कि मान लीजिए वो उन्होंने विल कर दी अपनी किसी बेटी के नाम, ठीक है, एक बेटी के नाम उन्होंने जो है वो कर दिया या एक बेटे के नाम कर दिया। अब बचे कितने, 60 लाख, ठीक है। अब वो 60 लाख जो बचे हैं तो 60 लाख में से जो है उसको संपत्ति के शरीयत के अनुसार संपत्ति को बांटते कि किस तरीके से बांटी जाएगी। तो अब दोस्तों उन पे 60 लाख की संपत्ति है। अब 60 लाख की कैसे मानेंगे, तो पहला कदम उनका क्या है, ठीक है। तो 60 लाख की संपत्ति है, अगर वो मृत्यु हो गई है तो सबसे पहले अगर कोई कर्ज है तो वो चुकाया जाएगा। ये शरिया के तहत बता रहा हूँ, ठीक है। संपत्ति का बंटवारा कैसे हो वो भी है। तो दफन और अंतिम संस्कार का खर्च है तो वो भी उसी में से कर दिया जाएगा जो भी होगा। यदि कोई वसीयत है तो वह अधिकतम 1/3 दी जा सकती है। जैसे मैंने बताई थी कि अगर 90 लाख है तो 1/3 यानी कि 30 लाख रुपए मैंने वसीयत में निकाल दी, बचे कितने, 60 लाख, ठीक है। तो इन सबका जो खर्चा आया टोटल, मान लीजिए कि कर्ज है तो कर्ज मैंने चुका दिया और दफन अंतिम संस्कार का खर्च हो गया, तो ये टोटल जो है मेरी जो इसका एक्सपेंसेस बैठा, यानी कि उसका खर्चा बैठा, मान लीजिए 5 लाख रुपए बैठा। 60 लाख की संपत्ति थी, उसमें से 5 लाख मैंने माइनस किया, बचा कितना, 55,000। अब वो 55,000 जो है वो उत्तराधिकारियों में कैसे बांटा जाएगा। तो ये बात तो हो गई कि शरिया के कुछ नियम हैं, तो शरिया के तहत ये 2 नियम तो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए 55 लाख की बात आती है कि 55 लाख कैसे बांटेंगे। अब दोस्तों इसमें दूसरा कदम क्या है कि विल तो बना दी थी, विल हो गई, उसके एक्सपेंसेस हो गए, उसके जो भी कर्जे थे वो चुक गए, ठीक है। बचे कितने, उसमें 55 लाख बचे थे ना। अब वो 55 लाख कैसे बटेंगे, तो सबसे पहले आता है पत्नी का हिस्सा। पत्नी का हिस्सा कैसे बढ़ता है, 1/8, ठीक है। अगर उसकी संतान है, ठीक है, अगर उसकी संतान है तो 1/8, अगर संतान नहीं है तो 1/4, ठीक है। तो अगर इसकी संतान है, मान लीजिए, ठीक है, बेटा बेटी, तो उसकी संतान है, संतान है तो पत्नी को कितने, 1/8, यानी कि 55 लाख का 1/8 कितना हुआ, 6,87,500, यानी 6,87,500 जो है वो पत्नी को दिया जाएगा, ठीक है। इतना हिस्सा हो गया। अब माँ और पिता को 1/6 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो 55 लाख का 1/6 कितना हुआ, 9,16,000, और पिता का हिस्सा कितना हुआ, ठीक है, पिता का भी कितना हुआ, 1 सेकेंड, तो पिता का भी कितना हुआ, 9,16,667। तो ये दोनों हिस्से जो हैं वो किसको चले जाएंगे, माता पिता को। 1/8 हिस्सा, यानी कि अभी जो मैंने बताया था 6,87,500, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हो गया किसको, पत्नी को, माँ को और बाप को। ये मैंडेट है देना, ठीक है। ये नहीं है कि वो किसी एक को, ये 55 लाख में से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें से एक भी क्लेम करता है कोर्ट में जाके तो उसको ये हिस्सा देना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटी और बेटी आ गए, ठीक है। तो बची हुई संपत्ति बेटी और बेटी में 2:1 के अनुपात में बांटी जाएगी। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बेटे को डबल हिस्सा मिलता है बजाय बेटी के, ठीक है। बेटे को क्यों मिलता है, क्योंकि फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बची हुई संपत्ति 55 लाख थी, ठीक है। 55 लाख में से पत्नी, माँ और पिता का हिस्सा तीनों को जोड़ के हमने निकाल दिया, यानी कि 6,87,000, 9,16,067,
ठीक है, 9,16,667। इन तीनों को जोड़ा, टोटल हो गए 25,20,834। ये मैंने 55 लाख में से माइनस किया, बचा कितना, 29,89,166। अब ये जो संपत्ति है ये किन में बटेगी, ये बटेगी बेटा और बेटी में। अब बेटा बेटी में कैसे बटेगी, 2:1 के अनुपात में। तो अब जैसे कि मैंने बताया था 29,89,166 रुपया बचा, तो इसको बांटा 2/3, यानी कि डबल इसका जो इस 29 लाख रुपए जो है लमसम, ठीक है, तो इसका जो 2/3 हिस्सा है, ठीक है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू में अगर हम इसको डिवाइड करें तो यानी कि 19 लाख रुपए वो बेटे को मिलेगा, और इसका आधा, ठीक है, यानी कि 19 का आधा कर लेंगे तो कितना, 9,53,000 जो है वो किसको मिलेगा, बेटी को मिलेगा। ओके, यानी मान लीजिए कि 30 लाख है, तो 30 लाख में से 20 लाख जो है बेटे को मिलेगा और 10 लाख बेटी को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 29,000 जैसे राशि है, तो इसीलिए तो ये आधा हो गया इसका और ये डबल हो गया, तो बेटे बेटी को हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पत्नी को कितना मिला था, 6,87,500। माँ को कितना मिला था, 9,16,667। पिता को कितना मिला था, 9,16,667। बेटे को कितना मिला, 19,86,111। बेटी को कितना मिला, 9,53,055। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। उत्तराधिकारी होगा, कितने % हिस्सा होगा और राशि कितनी हुई, ठीक है। पत्नी को 1/8 मिला, 60 लाख की राशि थी, 60 लाख में से कितना मिला, 6,67,500। माँ को इतना मिला, पिता को इतना मिला, बेटे को इतना मिला, बेटी को इतना मिला। अगर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, तो वो हिस्सा कहाँ जाएगा, वो क्लास सेकंड के एयर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुस्लिम उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत मुस्लिमों में कानून लागू होता है शरिया लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। एकदम आसान भाषा में दोस्तों मैंने परोसने की कोशिश की है पूरी, ठीक है, शिद्दत से वीडियो बनाने की कोशिश की है। अब अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा, बाकी इसमें कोई भी सवाल हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, उसका जवाब जरूर मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा अगर मेहनत पसंद आई है। तो आई होप मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई भी लीगल एडवाइस हो तो आई विल अवेलेबल फॉर यू। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा एंड बाय। जय हिंद, जय भारत।